दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक चल रहा है अपने, और संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो विकारी शब्द है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। उस विकारी शब्द में आज का टॉपिक आपका है विशेषण। विशेषण में से हालांकि कॉमन टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो इजी होते हुए गलत हो जाते हैं। तो उस प्रश्नों को गलत होने से बचाने के लिए संपूर्णता से विस्तृत रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए विशेषण का आज टॉपिक शानदार होने वाला है। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करना न भूले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हो, आज का आपका टॉपिक है विशेषण। आप कहोगे सर विशेषण का टॉपिक इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब मोटा मोटा यहाँ से प्रश्न बनता है विशेषण शब्द भेद में किसके अंतर्गत आता है। तो मैं हर बार बताता हूँ, इस बार वापस आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो शब्द भेद है, शब्द भेद के अंतर्गत आप देखे होंगे, शब्द भेद के अंतर्गत जो चौथा भेद है, शब्द भेद का चौथा शब्द भेद है, वो है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द। कौन सा है? प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द अच्छी तरह से देखो। अभी विशेषण वाला जहां जहां से प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द है वो आपने देखा होगा। शब्द भेद के अंतर्गत वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द? तो एक होता है आपका विकारी शब्द। अब आप कहोगे सर ये विकारी क्या है? यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो विकारी प्रयोग के आधार पर शब्द भेद का पूरा एक टॉपिक है, उसको देख ले, या थोड़ी सी डिटेल अपन भूमिका रूप में आपको बता देते हैं। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है ना। अब विकारी का मतलब होता है लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है, यानी अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, वो विकारी होते हैं। और जिन शब्दों का लिंग वचन कारक काल के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी होते हैं। और इस विकारी शब्द के अंतर्गत अपना एक संज्ञा आता है, वो टॉपिक मैंने करा दिया है, तो नए जुड़े हैं वो देख ले। ठीक है, सर्वनाम वाला टॉपिक था वो भी हो गया है, संपूर्ण व्याकरण का। अब अगला जो विशेषण है, ये विशेषण वाला टॉपिक आज का अपना विशेषण वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इस यदि आपसे विशेषण के बारे में जो मोटा मोटा प्रश्न बन सकता है उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो विशेषण का प्रश्न आपसे बन सकता है कि विशेषण कैसा शब्द है। तो ध्यान रखना, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में विकारी शब्द के अंतर्गत विशेषण आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला कहां से प्रश्न बन सकता है। आज का अपना टॉपिक है विशेषण। ठीक है, अब विशेषण को थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं आप सबको मालूम है, हिंदी के विद्यार्थी है। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो हिंदी कॉमन सबको ध्यान है। ठीक है, तो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। सर ये क्या ले रहे हो? बिल्कुल आपको शानदार ढंग से मैं हर टॉपिक कराऊंगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, शब्दों को क्या कहा जाएगा? विशेषण। अब आप कहोगे सर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कैसे बताते हैं? विशेषण कहते हैं। अभी देख लो, एक उदाहरण द्वारा अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कॉमन चीज है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को अपन विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब कैसे? तो जैसे देखो एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीला आकाश, नीला आकाश, ठीक है, नीला आकाश, छोटी पुस्तक, कोई भी वाक्य आप ले सकते हो, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति, भला व्यक्ति। अब यहां मैंने
दो दो शब्द का वाक्य लिया है। इसमें आप देखोगे ये जो आकाश है, पुस्तक है और व्यक्ति है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है, संज्ञा वाला टॉपिक आप देख लेना। आकाश, पुस्तक और व्यक्ति क्या है? संज्ञा शब्द है। ये क्या है? आकाश, पुस्तक और ये सारे संज्ञा है। मैंने कहा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। कॉमन चीज है। अब आकाश कैसा है? नीला, यानी आकाश की विशेषता बता रहे हैं कि आकाश कैसा है? नीला, तो यहाँ नीला। पुस्तक कैसी है? छोटी। व्यक्ति कैसा है? बला। तो ये जो है पुस्तक, नीला, छोटी और बला, ठीक है ना, ये इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। ये विशेषण हो जाएगा और वो हो जाएगी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। ये तो हो गया। अब यहां से जो मोटा मोटा प्रश्न बनता है वो जरूर एक बन रहा है। वो आपका कौन सा बनता है? वो बनता है भाई हिंदी के अंतर्गत विशेषण की क्या आवश्यकता पड़ी। तो जो भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए हिंदी में विशेषण का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये जरूर आप याद रखें, कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ठीक है, भाषा की प्रभावशीलता, भाषा की प्रभावशीलता, भाषा की जो प्रभावशीलता होती है, भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना, भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विशेषण का प्रयोग। ये याद रखें, कई बार सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हिंदी के अंतर्गत विशेषण का क्यों प्रयोग होने लगा, कि भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप देखोगे, देखो अब यदि आकाश लिखा जाता तो इतना मजा नहीं आता। ठीक है, भाषा प्रभावशाली नहीं होती। अब ये आगे नीला लगा दे, नीला आकाश, तो एक भाषा की प्रभावशीलता बढ़ गई। ठीक है, उसी को विशेषण के अंतर्गत लिया गया है और भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ही विशेषण काम में लिए जाते। अब यहां से एक प्रश्न और बन रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो अधिकतर पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है? थोड़ा सा देख लीजिए आप। वो आपसे पूछा जाएगा कि विशेषण और विशेष्य पूछा जाता है कि भाई विशेष्य कौन सा होता है। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य होता है। ये लिखिए, विशेषण जिस शब्द की, ये पूछा जाता है जिस शब्द की, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो क्या है? वो क्या है? विशेष्य है। ये ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विशेष्य क्या है, यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो क्या है? विशेष्य है। अब देखो इसमें विशेषण क्या है? नीला, ठीक है, छोटी, बला। ये अब इसके अंतर्गत जो संज्ञा शब्द है ये विशेष्य के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? विशेष्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे आकाश, पुस्तक और ये व्यक्ति है, ये क्या आएंगे? विशेष्य। ये हो जाएंगे आपके विशेष्य। ध्यान रखना, यहाँ अधिकतर ये प्रश्न और कई बार बन चुका है और बनने के चांस है। ठीक है, तो विशेष्य क्या? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्या? विशेष्य कहलाता है। तो इसमें ये नीला है, ये क्या है? विशेषण है। और ये आकाश है, ये विशेष्य है। ये ध्यान रखना, यहां से 2-3 टाइप के इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। अब अपन चलते हैं विशेषण के भेद की तरफ। ठीक है, तो अगला देखिए, आज का अपना टॉपिक है संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पर चर्चा कर रहे हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं? विशेषण को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अब यहां से जो अगला प्रश्न बनता है वो मैंने अभी बता दिया आपको कि भाई हिंदी में विशेषण का प्रयोग क्यों होने लगा? भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है वो कि भाई विशेषण विशेष्य में क्या अंतर है? कि विशेषण तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है और जो संज्ञा शब्द होता है वो विशेष्य के अंतर्गत आता है। विशेष्य
की विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वो विशेष्य होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब विशेषण की परिभाषा होगी आपके सामने। अब विशेषण के भेद देख लीजिए। ठीक है, यहां से कई बार प्रश्न बनता है, और इसका जो पहला ही भेद है वहां से अधिकतर 101% प्रश्न बनता है और विद्यार्थी गलत कर देते हैं, वो है गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है, देखो, गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, गंध, इस टाइप के सारे गुण दोष की चर्चा की जाती है। तो उसको व्यवस्थित रूप से अपन समझेंगे, वीडियो पूरा जरूर देख ले आप। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण भेद में आ जाते हैं। तो विशेषण के भेद कितने हैं, तो आप ध्यान रखना 5 भेद है। आपको कहीं कहीं 4 मिलेंगे, लेकिन आप 5 भेद माने तो विशेषण के भेद कितने हैं, तो 5 है। कौन कौन से है उस पर अपन चर्चा कर देते हैं विशेषण के भेद पर। तो अच्छी तरह से देख लीजिए, विशेषण के भेद पर अपन चर्चा कर रहे हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, तो उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला जो भेद है वो विशेषण का आता है गुणवाचक। कौन सा आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ये याद रखें आप, गुणवाचक विशेषण। और अधिकतर प्रत्युत्तर परीक्षा में प्रश्न आपको गुणवाचक विशेषण में से पूछे जाते हैं। इसको मैं अभी डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, दूसरा आता है गुणवाचक के बाद में संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आता है। ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण में भी 2 भेद हो जाते हैं, एक तो निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या का भी अपन डिटेल में आगे समझेंगे। एक बार भेद देख लीजिए जो मैंने 5 माने हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में से मैंने नोट किए हैं, उन पर चर्चा करूंगा ताकि प्रत्युत्तर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो बन सके। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है परिमाणवाचक। कौन सा आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चौथा वो आ जाएगा आपका संकेतवाचक। ये ध्यान रखें, संकेतवाचक में से कई बार प्रश्न बनते हैं। संकेतवाचक, इसका एक अन्य नाम और है, वो ध्यान रखना, सार्वनामिक। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक, जो मूल रूप से तो सर्वनाम है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं, इसलिए इसे सार्वनामिक कहते हैं। अभी डिटेल में अपन समझेंगे। सार्वनामिक विशेषण ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, और 5वां जो जैसे कि मैं समझ रहा हूं, ठीक है, वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। आप कहोगे सर व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, नहीं, विशेषण के अंतर्गत भी आता है। कैसे, 1-2 वाक्य द्वारा अभी मैं आपको बता दूंगा। व्यक्तिवाचक विशेषण जो मूल रूप से तो क्या होती है, संज्ञा होती है। मूल रूप से तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कई बार विशेषण के रूप में काम में ली जाती है, तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, 1-2 वाक्य द्वारा मैं आपको बता देता हूं व्यक्तिवाचक विशेषण का। वैसे अभी अपन डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे, घबराए नहीं। ठीक है, लेकिन 1-2 देखिए। जैसे आपने देखा होगा बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। ठीक है ना, अब यह जो बीकानेरी है ये क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण, बीकानेरी भुजिया। ठीक है ना, बनारसी साड़ी, इस टाइप के अगर आपको वाक्य मिल जाते हैं तो उसे आप व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत लें। ठीक है, कश्मीरी शेव, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक विशेषण। अभी आप अच्छी तरह से देख लीजिए विशेषण के भेद 5 देख लीजिए। 5 गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। संकेतवाचक का एक अन्य नाम ध्यान रखें, सार्वनामिक। ठीक है, अब एक एक जो विशेषण का भेद है, जहां से कहां से प्रश्न बन सकते हैं, उस पर अपन चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका विशेषण वाला। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण के भेद कितने हैं, तो भेद मैंने आपको बता दिए 5 भेद में जो सबसे प्रथम भेद है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, वो है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक। ठीक है, और अधिकतर प्रत्युत्तर परीक्षा में यही से प्रश्न बनता है गुणवाचक में से, तो इसको अच्छी तरह से देख लो। अब देखो गुणवाचक किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण
ऐसे थोड़ा सा लिख दीजिए, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे शब्द जो किसी, कुछ नहीं, गुणवाचक नाम से मालूम पड़ रहा है गुणों पर चर्चा होगी, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, गुण, अच्छी तरह से देखना, गुण दोष की चर्चा करेगा, ठीक है, या आकार रंग, ये आप अच्छी तरह से याद रखें, मैं सारा लिखूंगा यहां पर क्योंकि गुणवाचक में यही से प्रश्न बनता है। आकार रंग और क्या, गुण दोष, आकार रंग, स्वाद स्पर्श, स्वाद स्पर्श, अच्छी तरह, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के, इसको याद रखना क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आकार रंग, स्वाद स्पर्श, उसके बाद में गंध दिशा, आप लिख दीजिए एक और, गंध और दिशा, मैं सारे लिखूंगा क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं गुणवाचक में से, गंध दिशा और क्या हो जाएगा, दशा काल, गंध दिशा दशा काल, दिशा दशा काल का बोध कराते हैं। बस इसको देख लीजिए, गुण दोष, आकार रंग, स्वाद स्पर्श, गंध दिशा दशा काल, एक और लिख दीजिए अवस्था का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक में आते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एक टॉपिक लूंगा इसी में से, परिभाषा में से आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणवाचक में से अधिकतर प्रश्न बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, तो इसे मैं बिल्कुल शानदार ढंग से कराने वाला हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, गुण दोष, आकार रंग, स्वाद स्पर्श, गंध दिशा दशा काल अवस्था का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक होते हैं, ठीक है, कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, बस उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपन लेते हैं परिभाषा के हिसाब से, मैंने कहा आपको, पहला लिया मैंने गुण दोष, तो इसे अच्छी तरह से देखिए, गुण दोष में वाक्य कैसे बनेगा उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। गुण दोष में अच्छा, बुरा, सच्चा, ईमानदार, तो ये ध्यान रखना आपको, इसमें बनेगा अच्छा, बुरा, सच्चा, ईमानदार, बस ये 3-4 आप याद रखिए। इस टाइप वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा क्योंकि गुण दोष पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगला दूसरा मैंने आपको लिया था आकार, दूसरा आकार, इसको भी अच्छी तरह से, इसमें वाक्य कैसे बनेगा, तो आकार के अंतर्गत अवस्था के बारे में बताया जाएगा, जैसे लंबा, चौड़ा, चौकोर, तिकोना, इसमें क्या बताया जाएगा, लंबा, चौड़ा, चौकोर, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊंगा भाई, त्रिकोणा, ये आकार पर चर्चा कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसको मैं थोड़ा सा लंबा करूंगा क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में यही से प्रश्न बनेगा, तो आपको इससे याद करना बहुत जरूरी है। तीसरा मैंने बताया था आपको, गुण दोष हो गया, आकार हो गया, रंग, रंग के बारे में अगर पूछा जाए तो वो भी आपका गुणवाचक के अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना। रंग में तो लाल, पीला, नीला, गुलाबी कुछ भी हो सकता है, लाल, पीला, नीला, ठीक है, ये सारे जो रंग की बात की जाए तो वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। अब रंग के बाद में स्वाद, रंग के बाद में मैंने कहा स्वाद, ठीक है। अगला चौथा देखो स्वाद, स्वाद में वही खट्टा मीठे की बात की जाए, खट्टा या मीठा या नमकीन,
अगर इस टाइप के वाक्य में शब्द है तो वो क्या कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। थोड़े से और देख लीजिए, स्वाद तक हो गया। आगे देखो, स्वाद के बाद में स्पर्श। स्पर्श, अगर स्पर्श की बात की जाए तो वहां पर भी कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। स्पर्श में कैसे, जैसे कठोर, नरम, कठोर, नरम, खुरदुरा, गरम। थोड़ा सा लिख दीजिए, कठोर, नरम, खुरदरा और इंपोर्टेंट गरम। अगर इनकी चर्चा की जाए तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, अपन गुणवाचक विशेषण। पहला जो है गुणवाचक पर चर्चा करें, ध्यान रखना। ये गुणवाचक के मैं पॉइंट आपको लिखा रहा हूं ताकि इसे याद कर ले, ताकि स्पर्श वाला आप देखें तो वो भी गुणवाचक हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक के बाद, गुणवाचक में स्पर्श के बाद में अगला कौन सा बताया था मैंने, स्पर्श के बाद में थोड़ा सा देख लीजिए। स्पर्श हो गया, स्पर्श के बाद में गंध। गंध का लिखिए आप थोड़ा सा, गंध। गंध में क्या आ जाएगा, गंध के अंतर्गत आ जाएगा सुगंधित, सुगंधित, ठीक है, या बदबूदार, बदबूदार या गंधहीन। सुगंधित, बदबूदार और क्या हो जाएगा, गंधहीन। ये सारी अगर चर्चा की जाए जिस वाक्य के अंतर्गत तो आपको लगाना गुणवाचक। ठीक है, अब उसके बाद में कौन सा था, गंध के बाद में थोड़ा सा देख लीजिए, गंध हो गया। फिर दिशा, दिशा, दिशा वाला अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरह से अपन समझेंगे भाई, वीडियो लंबा हो तो, क्योंकि यही से गुणवाचक में से प्रश्न बनते हैं और ये ऐसे वाक्य में अगर ये शब्द मिल जाते हैं तो आपको गुणवाचक लगाना है। ठीक है, अब इसमें दिशा में क्या, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये अगर दिशा का प्रयोग किया जाए, उत्तर, दक्षिण, तो ये गुणवाचक के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना। या भीतरी, बाहरी, ये भी दिशा के अंतर्गत ही आते हैं। भीतरी, बाहरी, तो ये दिशा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। अगला कौन सा था, दिशा के बाद में मैंने बताया था आपको दशा, तो दशा वाला भी थोड़ा सा देख लीजिए। दशा, दिशा में आपने देख लिया उत्तर, दक्षिण, भीतरी या बाहरी या उत्तरी, पूर्वी। ठीक है, दशा में इंपोर्टेंट है ये दशा वाला, क्या आएगा, नया, पुराना। अगर इस टाइप के वाक्य में शब्द आ जाते हैं तो आपको कौन सा लगाना है, गुणवाचक लगाना, नया, पुराना हो जाए। और दशा में आप ले सकते हो स्वस्थ, बीमार, ये भी ले सकते हो, ये भी स्वस्थ या बीमार, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, बीमार, ये भी दशा के अंतर्गत आएगा। दशा के बाद में और कौन सा लिया था मैंने, गुणवाचक की परिभाषा में काल, काल वाला भी देख लीजिए थोड़ा सा, यहां से भी इंपोर्टेंट है भाई, इनको याद करना बहुत जरूरी। काल के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, काल के अंतर्गत प्राचीन, नवीन, जैसे कि आप समझोगे काल के अंतर्गत क्या आएगा, प्राचीन आ जाएगा, नवीन आ जाएगा, आधुनिक आ जाएगा। याद रखना, अगर प्राचीन लिखा हुआ शब्द मिल जाए तो वो गुणवाचक में आएगा, नवीन लिखा हुआ मिल जाए तो वो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। यदि आधुनिक लिखा हुआ है, कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, आधुनिक लिखा हुआ आएगा तो वो गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, प्राचीन, नवीन, आधुनिक। ठीक है, इस टाइप के अगर शब्द आपको मिलते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण की मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में अगला कौन सा था, थोड़ा सा देख लीजिए, ये हो गया काल। अवस्था, अवस्था वाला देख लीजिए, अवस्था। अब अवस्था, अवस्था में क्या होगा, अवस्था में वो युवा, बुढ़ा, क्या हो जाएगा, अवस्था में हो जाएगा युवा, बुढ़ा, या आप कह सकते हो प्रौढ़। ये इस टाइप के अगर वाक्य में शब्द मिलते हैं तो वो सारे गुणवाचक के हैं। अपन गुणवाचक की चर्चा कर रहे हैं और ये गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, और एक और अवस्था में प्रौढ़ हो गया, ये गंभीर हो गया। ठीक है, अब एक और अवस्था के बाद में स्थान और लिख दीजिए, ये भी कई बार आ जाता है, मैंने परिभाषा में नहीं दिया, शायद देख लेते हैं।
हाँ, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, दशा, काल, अवस्था, एक और यहाँ पर स्थान और लिख देना, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्थान वाला है इसमें आ जाएगा जैसे ग्रामीण, ग्रामीण, शहरी, ऐसे वाक्य आ जाते हैं, वो गुणवाचक में आ जाएगा। देशी, विदेशी, बस ये आप याद कर लेना, आपका गुणवाचक विशेषण याद हो जाएगा। और अधिकतर कई बार मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं और विद्यार्थी गलत कर देते हैं, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप, गुणवाचक में से अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो भी टॉपिक अपन कर रहे हैं वो शानदार होना चाहिए, यानी उस टॉपिक में से अगर प्रश्न बन जाए तो आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि आपने मुझे फॉलो किया है तो हिंदी में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक हो गया, अपन पढ़ रहे हैं विशेषण, अपन विशेषण पर चर्चा कर रहे हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मैंने कहा विशेषण के 5 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद गुणवाचक की मैंने चर्चा भी कर दी है आपके सामने, और उनकी ट्रिक बता दी है कि कुछ इन शब्दों को आप याद कर लेना। पहला हो गया है गुणवाचक, दूसरा अब आप ले लेते हैं, वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक। अब देखो संख्यावाचक नाम से मालूम पड़ रहा है, ज्यादा परिभाषा कुछ लंबी नहीं होगी इसमें। संख्या का यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, इसमें क्या होगा, निश्चित या, ये याद रखें, अगले नए पेन से लिख देते हैं, थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या होगा, ऐसे शब्द जो किसी, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, ये आप जरूर याद रखें, इसमें निश्चित या अनिश्चित, क्या निश्चित या अनिश्चित संख्या आ सकती है, क्रम आ सकता है, या निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना, एक और लिख दीजिए, निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध हो, गणना का बोध हो, वहां पर कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें क्या होगा, निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। अब ध्यान रखना, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ आगे निश्चित अनिश्चित संख्या का कह रहा है, तो पहला हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, एक हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक। ये 2 भेद होते हैं इसमें, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और अगला जो दूसरा भेद होता है वो होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। हालांकि इसमें आप पहचान लोगे, कोई ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा गहराई में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन डिटेल में जरूर इसको समझेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब जैसा कि नाम से मालूम है, निश्चित संख्या में किस प्रकार के शब्द आए, तो आपको ध्यान रखना, इसमें निश्चित संख्या का उल्लेख होगा और इसमें अनिश्चित संख्या का उल्लेख होगा। निश्चित में कैसे, एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, या आप कुछ भी लिख सकते हो, एक या दूसरा, चौगुना, बस ये निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब इसमें अनिश्चित में क्या होगा, कहीं, कुछ, बहुत शब्द, इसमें शब्द आएंगे कहीं, कुछ, बहुत शब्द, बस ये आप ये याद रखना, बाकी कुछ नहीं इसके अंतर्गत। यानी जिसमें निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, एक होगा निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे संख्या का निश्चित ज्ञान कराएगा, 1, 2, 3, या 1, दूसरा, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, इस टाइप का। और अनिश्चित संख्यावाचक में कहीं, कुछ,
मतलब निश्चित संख्या का योग नहीं होगा। तो ये कुछ शब्द आप याद रखना, कई, कुछ, बहुत शब्द, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अपन आज का टॉपिक है अपना विशेषण। विशेषण पर चर्चा कर रहे हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। 2 की अपन ने पहले चर्चा कर ली है, एक गुणवाचक और दूसरा संख्यावाचक। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर आप देख ले। तीसरा इंपॉर्टेंट वो आता है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, माप तोल का, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की, तो इसमें लिख दीजिए किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की, वस्तु, पदार्थ या जगह की क्या करेगा, जगह की मात्रा, तोल या माप, जगह की मात्रा, तोल या माप का क्या करेगा, माप का बोध करेगा। वो वहां पर माप का बोध होगा, वहां पर परिमाणवाचक होगा। क्या होगा, परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। मात्रा, तोल, यही याद रखें आप, मात्रा, तोल या माप का, मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखो, इसमें भी परिमाणवाचक में भी 2 भेद माने गए मोटे मोटे, तो इसे आप जरूर याद रखें। इसके अंतर्गत भी 2 आ गए। 2 कौन से, क्योंकि माप, तोल या मात्रा, एक तो होगी आपकी निश्चित, तो वो हो जाएगा आपका निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, ये हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जो निश्चित माप, तोल नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक। समझ में आ गया, बस ये 2 प्रकार की होगी। मतलब ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक माने जाते हैं। आप ध्यान रखना, ये 2 प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में क्या हो, निश्चित संख्या का योग, निश्चित परिमाण, मात्रा, तोल या माप का बोध होगा। जैसे आप ले लेते हैं 2 लीटर 5 किलो, तो इसमें आ जाएगा जैसे 2 लीटर, तो ये निश्चित हो जाएगा 5 किलो, 2 लीटर 5 किलो। ठीक है, अब जैसे आ गया 2 लीटर, मात्रा आ गई, तोल आ गया 5 किलो। अब माप में एक और आप ले सकते हो 3 मीटर, यहां आप लिख दो 3 मीटर, 3 मीटर, तो ये आ जाएगा माप के अंतर्गत। आ गया, मात्रा आ गई 2 लीटर, तोल आ गया 5 किलो, ठीक है, और माप आ गया 3 मीटर। तो इस प्रकार के शब्दों का बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब अनिश्चित में क्या होगा, जिसमें निश्चित नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम, इसमें आएगा आपका थोड़ा बहुत, बस ऐसे शब्द आएगा, कम, तो वो आपका आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, इसमें एक और लिख दीजिए, ज्यादा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, वो अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके अंदर कुछ नहीं है, आप पहचान लोगे। निश्चित यानी 2 लीटर 5 किलो तेल। आपको ये याद रखना है, मात्रा, तोल या माप का जहां बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, और यहां से प्रश्न बनते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं विशेषण की, ठीक है, बार बार बता रहा हूं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण है। अब उसमें अपना जो चौथा विशेषण है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा देखें। ठीक है, वो आपका हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक, जिसको एक अन्य नाम दिया गया, ये याद रखना, सार्वनामिक।
संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। अब ये मूल रूप से तो क्या होता है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में काम में आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में काम में आ रहे हैं, विशेषण के रूप में काम में आते हैं, काम में या प्रयुक्त होते हैं, काम में आते हैं, वो आपके हो जाएंगे सांकेतिक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। कैसे, अब इसको उदाहरण द्वारा समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको जैसे देखो कैसे, जो मूल रूप से तो क्या है, सर्वनाम है। वापस परिभाषा देख लिए, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में काम में लिए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, वो आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक हो जाएगा। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। जैसे इस, अच्छी तरह से देखना, इस गेंद को मत फेंको। ठीक है, उस पुस्तक को पढ़ो। ये समझने वाला, जहां समझने वाला टॉपिक होगा मैं आपको बता दूंगा और अच्छी तरह से समझा दूंगा। बिल्कुल अनिश्चित रहे, निश्चित रहे, अनिश्चित नहीं रहना, क्योंकि यह निश्चित ही है, एक ही भाग है। ठीक है, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको, कोई सज्जन आए हैं। अब आप अच्छी तरह से, ऐसे शब्द जो मूल रूप से तो सर्वनाम है, ये मूल रूप से तो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में काम में आए हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे, अब यह जो इस शब्द है ये मूल रूप से क्या है, उस शब्द है, ये मूल रूप से कोई शब्द, ये मूल रूप से तो सर्वनाम है लेकिन ये वाक्य में पुस्तक की, गेंद की और सज्जन की एक विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए। इसमें कौन सी गेंद का कह रहे हैं, इस गेंद को। ठीक है, गेंद की विशेषता बता रहे हैं कि एक स्पेशल जो गेंद है उसको आप मत फेंको। कौन सी पुस्तक को पढ़ना है, वो उस पुस्तक को पढ़ो, यानी स्पेशल है। कौन से सज्जन आए, कोई सज्जन आए। ठीक है, जिनका नाम मालूम नहीं है तो वो स्पेशल है। तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में काम में आते हैं, तो ये आपके सारे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बस इन वाक्यों के द्वारा आप अच्छी तरह समझ लो। इसमें क्या, इस, ये जो सारे है ना, इस, उस, कोई, ये क्या है, ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण शब्द है। ठीक है, जो ये संज्ञा शब्द है, ठीक है ना, इनकी विशेषता बता रहे हैं सर्वनाम के रूप में, इसलिए इनको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। एक और है, उसको समझ लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, उसे आप देख लीजिए। अपन चर्चा कर रहे हैं विशेषण की। मैंने कहा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में विशेषण का प्रयोग भाषा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब उसमें 5वां जो अंतिम भेद है वो आपका है कौन सा, मैंने बताया था आपको, व्यक्तिवाचक। हालांकि ये मूल रूप से संज्ञा है, व्यक्तिवाचक विशेषण ये भी क्या है, मूल रूप से संज्ञा है, लेकिन यहां पर ये सर्वनाम
के रूप में ना होके विशेषण के रूप में काम में ली जा रही है, संज्ञा है जो विशेषण के रूप में काम में आ रही है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख दीजिए, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मूल रूप से क्या है, ये मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये मूल रूप से है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वही सर्वनाम के हिसाब से, लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ी सी परिभाषा वापस देख लीजिए, ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब कैसे, मैंने पहले ही आपको उदाहरण बताया था, अभी और बता देता हूं, तो देख लीजिए, व्यक्तिवाचक विशेषण में ऐसे आपको शब्द आ जाए तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण लगाना, अगर व्यक्तिवाचक नहीं दिया जाए तो ये विशेषण है, ऐसे, ठीक है। अब कैसे, जैसे देखो बनारसी साड़ी, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, जैसे शब्द में आ गया बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। कश्मीरी शैव, 2-4 वाक्य द्वारा आपको मैं कश्मीरी शैव, अब कश्मीरी शैव क्या है, यह भी व्यक्तिवाचक विशेषण है, जो मूल रूप से बनारस क्या संज्ञा शब्द है, लेकिन यह साड़ी के विशेषण के रूप में, साड़ी की विशेषता बताने के रूप में काम में आए हैं, कार्य कर रहे हैं, बनारसी साड़ी, ठीक है। कश्मीर एक स्थान है जो संज्ञा शब्द है, लेकिन यह शैव जो संज्ञा है उसकी एक विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और एक बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, अब देखो आपने, बीकानेर एक स्थान है जो मूल रूप से संज्ञा है, लेकिन यह भुजिया की एक विशेषता बता रहे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। मेरे हिसाब से यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा डिटेल में और समझा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं समझाता है, सारी पूरी डिटेल जितना आसानी से हो सकता है मैंने बताने का पूरा आपको प्रयास किया है। थोड़ा सा एक और देख लीजिए, एक और विशेषण के अंतर्गत अब एक और आता है प्रविशेषण, उसे थोड़ा सा देख लीजिए, कई बार परीक्षा में आता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण, इसे अच्छी तरह से देखो, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। आपको याद रखना है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो थोड़ा सा लिख दीजिए, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, वो क्या है, प्रविशेषण है। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण। कैसे, उदाहरण द्वारा मैं आपको बता देता हूं, जैसे अच्छी तरह से देख लीजिए, जैसे वह बहुत परिश्रमी है, वह बहुत परिश्रमी है, जैसे शब्द आ गया वह बहुत परिश्रमी, वह बहुत परिश्रमी है, शब्द आ गया वह बहुत परिश्रमी है। तो देखो परिश्रम शब्द है जो विशेषण है, अब इसकी विशेषता बता रहा है एक नया शब्द बहुत, तो यहाँ जो बहुत है वो क्या है, प्रविशेषण है, आपको ध्यान रखना है। बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण है, ध्यान रखना। एक दो वाक्य और, जैसे सना अति विनम्र लड़की है। अब देखो विनम्र है ये
विशेषण शब्द। ठीक है, अब इसकी विशेषता एक नया शब्द बता रहा है अति। तो ये अति है जो क्या है, प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना ये विशेषण का शानदार टॉपिक था। अगले टॉपिक में अपन क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट कर बताएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जो अभी तक सामान्य हिंदी से अपरिचित है। धन्यवाद दोस्तों।